मेरे साथ आज की इस चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं रागिनी नायक, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। मेरे साथ सुनील सिंह यादव है, उनका अभिनंदन है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और आचार्य प्रमोद कृष्णम है, जो कि कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उनको लगता है कि कांग्रेस अगर स्ट्रैटेजी के साथ चले तो योगी आदित्यनाथ की सरकार को पलट सकती है। लेकिन रागिनी जी, आज सेंटर में आप हैं, विंडो के भी और राजनीति के सेंटर में भी कांग्रेस पार्टी है। लेकिन क्या आपको लगता है फुटबॉल में एक सेंटर फॉरवर्ड एक खिलाड़ी होता है जो गोल दागता है, लेकिन आपके यहां पर दिक्कत ये हो गई है कि बीजेपी गोल पे गोल दागे ही जा रही है, ऐसे आप कैसे चल पाएंगे? अमीश जी, मजे की बात है कि आज आपने खेला शब्द का प्रयोग किया अपनी विश्लेषण से पहले, और खेला शब्द बोलते ही बंगाल याद आ जाता है, और ये भी याद आ जाता है कि साम दाम दंड भेद सभी कुछ इस्तेमाल करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता ने सियासी रूप से किस तरह पेला। और चूंकि आप जितिन प्रसाद जी पर बात कर रहे हैं, तो संयोग देखिए कि बंगाल कांग्रेस के प्रभारी भी थे, और बड़े दुख के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ मैं ये बात कह रही हूं कि उनके नेतृत्व में किस तरह से कांग्रेस की हालत हुई बंगाल में, सबने देखा। और अब उनके श्रीचरण भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ गए हैं। तो आज की डिबेट की शुरुआत ये कहकर और ये शुभकामनाएं संबित जी को देकर मैं करना चाहती हूँ कि अब वैसी ही गत भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हो। अब देखिए, दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की ये है कि अपने गिरेबान में नहीं झांकते और दूसरे के घर में लगातार ताक झांक करते रहते हैं। तो आज देश के सामने सबसे बड़ा जो खेला हो रहा है, मोदी जी योगी जी के साथ और योगी जी मोदी जी के साथ जो खेला कर रहे हैं, उसकी चिंता नहीं करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का बड़े असमंजस में है कि मोदी जी के साथ जाना है कि योगी जी के साथ जाना है। भारत के प्रधानमंत्री अपने तथाकथित सबसे ओजस्वी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामना भी नहीं देते, और वो नहले पे दहले की बाजी चढ़ते हुए योगी जी सामने आ जाते हैं और कहते हैं, भैया मैं तो पोस्टर भी हटा दूंगा, चाहे नमामि गंगे की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल की बात हो। तो ये देश में उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा खेला ये है कि इन दोनों में से रागिनी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। महत्वपूर्ण इस समय यह है कि आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि सत्ता के लालच में जितिन प्रसाद वहां चले गए। आपके मध्य प्रदेश हैंडल ने तो एक ऐसा ट्वीट किया जिसको बताना भी मैं सही नहीं समझता, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, कूड़ेदान में वो आए थे, कूड़ेदान में वो चले जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके प्रवक्ता नेता क्यों कह रहे हैं कि सत्ता के लालच में चले गए हैं? क्या आपको भी उम्मीद है कि बीजेपी सत्ता में वापस आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसी सत्ता के लालच में चले गए हैं? 30 सेकंड रागिनी जी, फिर संबित पात्रा में आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आपका प्रश्न सैद्धांतिक है, इसलिए मैं सैद्धांतिक जवाब आपको देती हूँ। भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि अपनी मनोकामनाओं की, महत्वाकांक्षाओं की संभावित पूर्ति को देखते हुए किसी विपक्ष के दल के नेता ने वैचारिक प्रतिबद्धता को ताक पे रखते हुए सत्ताधारी पार्टी में प्रवेश किया हो या दल बदल लिया हो। आया गया, आया राम गया राम, ये शब्दावली तो कई सालों से चलती आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना रही है, ये मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ, पर 2024 तक देश में तो सरकार है, वहां से तो लाभ प्राप्त हो सकता है। और दूसरी बात, एक जल्दी से एक बात मैं और जोड़ देती हूँ कि देखिए, मध्य प्रदेश के जो ट्विटर हैंडल की आपने बात की, वो ट्वीट डिलीट भी किया गया है, और मैं दिल पर हाथ रखकर ये बात कह रही हूँ कि एक कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़ के जाता है तो दुख होता है, पर राजनीतिक दल माँ के समान है। माँ के साथ अगर कोई विश्वासघात करता है, नहीं, आप तो खुश हैं, आप कह रहे हैं कि बंगाल में इन्होंने हमारी नाव डुबाई, अब बीजेपी की नाव डुबाएंगे वहां पर जाकर। आपने बोला अभी, आप तो कह रहे हैं, आपने तो कहा कि हम खुश हैं, इन्होंने बंगाल में हमारी नाव डुबाई। माँ के साथ दुर्व्यवहार कोई बर्दाश्त नहीं करता, भारतीय संस्कृति की बात है। आप माँ के साथ अगर दुर्व्यवहार देखिए, सिर्फ एमपी कांग्रेस नहीं है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कह रही है कि उनका जाने के लिए धन्यवाद, कांग्रेस छोड़ के जाने के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ये ट्वीट है, मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्वीट है जो हटा लिया गया। जितिन प्रसाद के जाने से कांग्रेस खुश है, ये कूड़ेदान में डालने जैसी सामान्य क्रिया है, ये लिखा गया, फिर डिलीट कर दिया गया। संबित पात्रा, मैं आपके पास वापस आता हूं, आपके ऑडियो में भी दिक्कत है, मैं वापस आता हूं आपके पास। लेकिन संबित पात्रा, देखिए, कुल मिलाकर खेला तो आपने बंगाल में भी करा, कई नेताओं को आपने बंगाल में भी लिया, लेकिन नतीजा क्या आया वो हम सब ने देखा। हालांकि बीजेपी ने 3 से 77 तक की एक बड़ी छलांग लगाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस को पॉलिटिकली फिनिश कर दिया और लेफ्ट को वाइप आउट कर दिया बंगाल के अंदर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है, क्या टर्न कोर्ट से
क्या नेता जो पलट के आते हैं उससे बीजेपी की गाड़ी अब चलेगी? देखिए अमीश भाई, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज जो डिबेट हो रहा है ये भारत के पॉलिटिकल दिशा और दशा को दर्शाता है। कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ता कहते हैं कांग्रेस कोई आज की पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी और यूं कहिए कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। हम जितिन प्रसाद जी की बात कर रहे हैं और जितिन प्रसाद जी को केवल एक इंडिविजुअल के रूप में मत देखिए। जितिन प्रसाद जी के पिताजी जितेंद्र प्रसाद जी, आप याद करिए, कांग्रेस में राजीव गांधी जी के मित्र हुआ करते थे। ज्योतिरादित्य जी की जब बात करते हैं तो ज्योतिरादित्य जी केवल एक इंडिविजुअल नहीं है, उनके पिताजी माधवराव सिंधिया जी राजीव गांधी जी के दाहिने हाथ होते थे। और आज हम सचिन पायलट की बात करते हैं तो सचिन पायलट का भी आप लेगेसी को देखिए। उनके पिताजी राजेश पायलट भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े मित्र के रूप में राजीव गांधी के साथ हमेशा खड़े रहे। तो एक तरह से ये जो टूट हुआ है, ये जो छोड़ने की बात हुई है, यह केवल कुछ इंडिविजुअल्स ने छोड़ दिया है ऐसा नहीं। एक बहुत बड़ा धड़ा कांग्रेस पार्टी का जो दशकों से कांग्रेस पार्टी के साथ था, वो कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से असंतुष्ट होकर कांग्रेस को छोड़ के जा रहा है। और स्वाभाविक है, जिस नाव का कोई भी खेवनहार नहीं है, जिस नाव का कोई मल्हार नहीं होगा, तो स्वाभाविक है उस नाव को तो कोई भी छोड़ेगा। मैं तो बहुत साधारण सवाल पूछ रहा हूं, आज 1.5 वर्ष होने को आए, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, आपने वो वर्किंग प्रेसिडेंट सोनिया जी को रखा हुआ है और आपके घर के अंदर ही कलह मचा हुआ है कि G23 का भी चिट्ठी लिख रही है कि हमें एक परफॉर्मिंग एंड वर्किंग प्रेसिडेंट चाहिए, और आप उनको भी दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर भी इस प्रकार का अटैक करते हैं और इसी प्रकार का ट्वीट करते हैं कि कचरा कचरेदान में चला गया है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात, बंगाल की बात अभी कांग्रेस पार्टी ने कही। आप देखिए कांग्रेस पार्टी के जश्न मनाने को, रवैये को देखिए, उनके जश्न मनाने के तरीके को देखिए। 40 से 0 पे आ गए, मगर मुस्कुराहट उनके जहन में किस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई। हम 0 से बाद में 3 पे आए और 3 से 77 पे गए। आप देखिए 0 से हम 18 सीट लोकसभा पे गए। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी हम पे मुस्कुरा रही है। मुझे कभी कभी तो दया आती है कि ये किस प्रकार की मानसिकता है कि दूसरे को हारते हुए देखकर आप इतने खुश हो जाते हैं कि आप ये भूल जाते हैं कि आपका अस्तित्व समाप्त हो गया है। इतनी नेगेटिविटी और इतना जलन भरा हुआ है। बिल्कुल आप दीजिएगा अपने टर्न पे। हाँ, अभी माँ की विषय में कहा गया कि माँ के साथ गद्दारी करना, माँ की पूजा छोड़ देना, मुझे याद आते हैं ये डायलॉग, जो माँ वाला डायलॉग है ना कि पार्टी माँ होती है। आपने जाना पहले किसने दिया था? नवजोत सिंह सिद्धू जी ने कहा था कि पार्टी हमारी माँ होती है और माँ के साथ कभी भी छल नहीं करना चाहिए। और मुझे वो तस्वीर भी याद है कि पार्टी छोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके नवजोत सिंह सिद्धू जब सोनिया गांधी जी को मां मानते हुए उनके चरणों पर हाथ लगा रहे थे और कह रहे थे आज से यही मेरी मां है, उस समय क्या हो गया? ये मां का डेफिनेशन कैसे बदल गया? और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि अमीश जी, एक गीत होया करता था पहले, मुझे लगता है ये गीत बहुत दिनों बाद सटीक आज नजर आ रहा है। वो गीत था कि 4 बच गए मगर पार्टी अभी बाकी है। मुझे तो लगता है 3 बच गए हैं मगर पार्टी अभी बाकी है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जी का भी मुझे भरोसा नहीं होता है। कभी-कभी तो मुझे लगता है कि वो भी समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा वाकई समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे। 3, सोनिया जी, प्रियंका जी एंड राहुल जी, 3 बच गए मगर पार्टी अभी बाकी है। मुबारक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए रागिनी नायक, देखिए ये सामान्य घटना नहीं है। पहले सिंधिया साहब का जाना, फिर उसके बाद जितिन प्रसाद का पार्टी को छोड़ना, सचिन पायलट और राजस्थान में क्या चल रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। पंजाब की लड़ाई तो सड़क पर है, सड़क पर सरेआम दंगल हो रहा है, हाई कमान बुला रहा है, कैप्टन की पेशी हो रही है। सिद्धू कह रहे हैं मैं हार नहीं मानूंगा। बाजवा साहब ने सार्वजनिक रूप से जो बात को कहा, जो सांसद है आपकी पार्टी के, क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं बाजी आपके हाथ से निकल गई है? आप तो खुद दिल्ली को बिलोंग करती है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का समर्थन आप लोगों ने किया, उसके बाद आपका क्या हश्र हुआ? यूपी के अंदर